रुक जाओ जरा। ज्योतिषी की पत्नी अब नहाने जा रही है। आम जनता का वहां जाना मना है, इसलिए नहीं जा सकती। अरे कुछ भी बोल रहे हो? दादागिरी कर रहे हो क्या तुम? प्यार से बोल रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? जेल में डाल दूं क्या तुझे? चल चुपचाप यहाँ से चली जा। जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ, बीवी बहुत खुश हो जाएगी देख के। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे भाग्यवान क्या हो गया तुम्हें? क्यों रोए जा रही हो तुम? अब जरा पड़ोस की बहू को तो देखो, उसका पति उसके लिए कितने नए नए साड़ियां लेकर आता है। लालच मत करो भाग्यवान, लालच आदमी को खत्म कर देता है। औकात नहीं है एक पैसे की, और बातें देखो बड़ी बड़ी करते हैं। आज पता है क्या हुआ है? अपना ये लक्कड़हारे का काम छोड़कर आप भी ज्योतिषी बन जाइए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ज्योतिषी के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो देखना मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ ठीक है, बन जाता हूँ मैं ज्योतिषी। ज्योतिषी जी जरा बताइए, मेरी अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ खो गई है? एक चूहे के बिल के अंदर चली गई। याद आया, याद आ गया। धन्य हो तुम ज्योतिषी जी। ये लो तुम्हारे लिए 100 स्वर्ण मुद्रा। अरे वाह, एक दिन में इतनी कमाई। देखो भाग्यवान, ये सब नहीं करना चाहिए। आज नसीब अच्छा था इसलिए बच गए, वरना कभी भी पकड़े जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। आपको हर रोज बैठना ही पड़ेगा। महाराज, मेरी गणना से चोर का पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है ये सब चोर छुपने का मंत्र जानते हैं। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इतनी सारी तनख्वाह लेते हो लेकिन एक चोर को नहीं पकड़ सकते। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। महाराज मुझे कुछ बोलना है आपसे। आप कहो तो बोलूं। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। और उस ज्योतिषी को यहां लेकर आओ। मैंने सुना है तुमने मंत्री की अंगूठी ढूंढ के दी है। हाँ महाराज। तो फिर बताओ मुझे, मेरे यहां कल किसने चोरी की है? 40 चोर। चलो कुछ तो पता चला। अगर तुम चोर को पकड़ पाओगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अगर नहीं पकड़ पाए तो सूली पर चढ़ा दूंगा। मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए महाराज। कितना वक्त? 40 दिन। हर चोर के लिए 1 दिन का वक्त। ठीक है। जो हुकुम महाराज। क्या हुआ, आज आप इतने जल्दी घर लौट आए? मैं क्या शौक से जल्दी लौटा हूँ?
ये सब तुम्हारी करामात है। मैंने पहले ही मना किया था, इतना लालच मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अगर मैंने चोर को नहीं पकड़ा तो महाराज मुझे सूली पर लटका देंगे। अरे ये क्या, इतने से खजूर, इससे क्या होगा? रोज एक एक खजूर खाऊंगा और इससे 40 दिनों का हिसाब भी रहेगा। क्या रे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक खबर लाया हूँ सरदार। सरदार, आज महाराज ने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया था और उस ज्योतिषी ने फट से बोल दिया हम कितने चोर थे। चल एक काम कर, तू उस ज्योतिषी पे नजर रख और कल आके मुझे सारी की सारी खबर दे। अच्छा ठीक है सरदार, जो हुक्म। ये 1 नंबर है। अब हमको कोई नहीं बचा पाएगा। उसके नजदीक गया तो उसे सब पता चल गया। अपने आप बोला 1 नंबर आ गया। ये तो बहुत चिंता की बात है। कल तू कालू को लेके जा, तब देखते हैं कि क्या होता है। ये 2 नंबर। ये 40 नंबर। हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए हमें। ठीक है, पर एक शर्त है। 40 संदूक जहां से लेकर आए थे वहीं पर जाकर रख दो। अब तो ऐसा ही होगा। क्या खबर लाए हो? कोई हाथ लगा क्या? हाँ महाराज। कहाँ है वो 40 चोर? जल्दी बताओ। आपको क्या चाहिए, चोर या फिर संपत्ति? मैं तो चोर के लिए तेल गरम कर रहा था। ठीक है, आप संपत्ति लौटा दो। संपत्ति तो चोर से ज्यादा कीमती होती है ना। वैसे भी राज्य चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ठीक है महाराज, मंत्री जी को भेजिए, राजकोष देख लेते हैं। मंत्री, जरा जाके खजाना देख के आओ। महाराज, सारे संदूक लौट आए हैं। धन्य हो ज्योतिषी। हमारे राज्य ज्योतिषी तो निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। मैं घोषणा करता हूँ, आज से तुम हमारे राज्य ज्योतिषी हो। ना महाराज, आपने हमें जो सम्मान दिया उसी से मैं धन्य हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। अरे भाग्यवान, ये देखो कितनी स्वर्ण मुद्राएं। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। और लोभ मत करो, जितना मिला उतने में ही खुश रहो। हाँ, अब मुझे शिक्षा मिली है कि कभी लोभ नहीं करना चाहिए। मैं अब कभी भी लोभ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।